हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप जिस कार्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। उसी के साथ में हमने कुछ सीरीज़ को स्टार्ट किया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ। और ये सीरीज़ है टॉप 5 क्वेश्चन को। मौखिक रूप में हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उससे रिलेटेड हम जितने भी फैक्ट बनेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही बेहद पसंद आएगा और पसंद आने की वजह से आप इसको शेयर जरूर करेंगे, हमें विश्वास है आपसे। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन आपसे करते हैं और कुछ समय बाद हम उसका आंसर भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर किसने आरोप लगाया था। आपका यही क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर किसने आरोप लगाया था। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक हम आपको कुछ बेसिक फैक्ट बता दें कि सती प्रथा किस प्रकार से किया जाता था। सती प्रथा में होता था क्या कि जैसे कि मतलब कि सती करने के समय क्या होता था, बहुत बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते थे और उस समय क्या सती को मतलब कि औरतों को सती करने के लिए अग्नि पर रख दिया जाता था। तो होता क्या था कि यदि मतलब पत्नी भी अगर रोए भी तो क्या हो कि उसका आवाज़ सुनाई न दे उस ढोल नगाड़ों की आवाज़ में। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, सती प्रथा पर किसने आरोप लगाया था। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय। देखिए, इससे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्या होता था, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा पर क्या हुआ, वैध मतलब आरोप लगाया गया। देन उसके बाद एक साल बाद मतलब कि 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में क्या हुआ था, कर्नल श्रीमेल के द्वारा ठगी प्रथा और पर्दा प्रथा का क्या हुआ, विरोध हुआ, यानी कि उसको भी समाप्त कर दिया गया। कब, 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा और पर्दा प्रथा का भी अंत हो गया। पर्दा प्रथा क्या होता था, जो घूंघट था उसी को क्या हुआ, उसका भी विरोध हुआ, उसको भी अंत कर दिया गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि विधवा औरतों की संख्या बढ़ने लगी। विधवा औरतों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ, समाज में आडंबर फैलने लगा। समाज में आडंबर फैलने की वजह से क्या हुआ कि 1857 की क्रांति होने के बाद में एक महान व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने क्या था कि विधवा पुनर्विवाह का भी आयोजन किए, मतलब विधवा पुनर्विवाह का भी शुरुआत किए। किसने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। इस क्वेश्चन से बस इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। आप इसका आंसर बताइए। चौरी चौरा हत्याकांड बता देगी। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 ईस्वी में प्रारंभ, यानी कि 1922 ईस्वी में यह घटना घटी। देखिए, इससे हम इम्पोर्टेंट बताते हैं चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ और किसने किया। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में घटित हुई। दिन उसके बाद में क्या हुआ, ये घटना कैसे घटित हुई, कुछ किसान थे, मजदूर किसान थे, उन्होंने क्या किया, एक जेल था उसी को क्या किया, आग लगा दिए। थाना था उसी में क्या किए, आग लगा दिए। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 5 फरवरी को यह घटना घटती है। 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था उसको स्थगित कर दिया, जिससे कि बहुत बड़े बड़े नेता उनसे क्या हुए, नाराज हो गए। तो इन्होंने क्या किया, 5 फरवरी को घटना घटती है, 12 फरवरी को क्या हुआ कि इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुई। दोस्तों, इस क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे कि इसी समय से क्या हुआ, रक्षाबंधन का शुरुआत हुई। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, आप जानेंगे कि इस क्वेश्चन की रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, बंगाल विभाजन तो आप अक्सर जानते होंगे कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उसमें का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ये सबको आपको बेसिक जानकारी मिली होगी। देखिए, अब
बताते हैं इसमें क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या होता है। घोषणा कब हुई? घोषणा आपका होता है 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में होता है। और इसका बंगाल विभाजन कब किया जाता है? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया जाता है, जिस दिन शोक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन मतलब उसमें बंगाल में क्या हुआ, शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर उसके बाद में इसी दिन शोक दिवस के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना चालू हुआ, यानी कि शोक दिवस के दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। फिर अब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन का भी अंत हुआ। अंत कब हुआ, यानी कि इसका विरोध कब हुआ? 1911 ईस्वी में क्या हुआ, इसका विरोध हुआ, यानी कि बंगाल विभाजन रद्द हो गया। इस क्वेश्चन से बस इतना है। आपको मालूम चल गया होगा कि रक्षाबंधन कब से मनाया जाने लगा और किस वजह से मनाया जाने लगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय ध्वज को हमारी संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज को हमारा संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। देखिए क्या है कि 22 जुलाई सन 1946 ईस्वी को क्या हुआ कि संविधान सभा को सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज को हमारे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? भारतीय ध्वज को हमारे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1946 ईस्वी को। 22 जुलाई 1946 ईस्वी को क्या किया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज था उसका क्या हुआ, भारतीय संविधान में उसका दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय रूप में दर्जा दिया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन से हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बनाते हैं। देखिए क्या है कि पहला क्या है, तिरंगा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तिरंगा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो तिरंगा का प्रथम प्रारूप मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। और पूछता है क्वेश्चन कि इसको कब और कहाँ फहराया गया था? तो इसको जर्मनी में सर्वप्रथम फहराया गया था। तिरंगा, भारतीय तिरंगा जो था वो जर्मनी में सर्वप्रथम फहराया गया था। और आधुनिक तिरंगे से पूछता है कि आधुनिक तिरंगा का निर्माण या किसने ढांचा तैयार किया है? तो आधुनिक तिरंगे का अगर पूछ लिया जाए तो मैडम भीकाजी कामा तो पुराने में थे, और पिंगली वकैया क्या थे, नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किए। कब? 1922 ईस्वी में। और 1922 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण होता है 1929 ईस्वी में कि जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, जिसमें स्वतंत्रता की मांग की। इस क्वेश्चन से बस इतना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि रोलेट काला कानून किसे कहा गया? क्वेश्चन है आपका, काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून आप जानते होंगे कि रोलेट एक्ट था, उसी को काला कानून कहा गया। रोलेट एक्ट में क्या था, नो अपील, नो दलील और नो वकील इसका मूल वाक्य था। यानी कि अंग्रेज का जो कहना था, यानी कि अंग्रेज जो कुछ भी कहे वो सर्वमान्य है, जो नियम लगाए वो सर्वमान्य है। इसमें क्या था, इसमें यह था कि यदि कोई भारतीय पर संदेह, मतलब कोई कारण न हो, बस संदेहवश उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि जिससे कि वो भारतीय को ऐसा लगे कि वो हमारे विरोध में है या हमारे विरोध में कुछ भी करने वाला है, तो उसको क्या है कि वो संदेहवश उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। यही इसका नियम था। और क्या था, देखिए इसमें क्या होता है कि पंजाब के दो नेता हैं। कौन कौन? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचनू, ये दोनों नेता हैं, लीडर हैं। इनको क्या कर दिया गया, इसी संदेहवश में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद में क्या होता है कि इनके विरोध में कुछ जनता जुटती है। जनता के यहाँ पर शांतिपूर्वक जनता जुटती है जलियांवाला बाग में, और वहीं पर क्या होता है कि 2-4 लोग आते हैं, 2-4 लोग अपना बैठते हैं, बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद में देन बहुत लोग आते हैं वहीं पर, और इसी को अंग्रेज जनरल डायर जो था उनको ये पता चली, तो उन्होंने क्या किया, हत्याकांड यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड को चालू कर दिया, यानी कि गोलियों से बौछार करने लगी। तो ये कानून रोलेट एक्ट के तहत था।
चलिए इस क्वेश्चन से यानी कि इस सीरीज से आपको हेल्पफुल मिला होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यार शेयर कर दिया करो, आपको शेयर करने में जाता क्या है, यहाँ इतना मेहनत लगता है बनाने में वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा। इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।